आज से कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी 12th फेल नाम से। उसमें एक डायलॉग था जो आज के दिन तक मेरे दिमाग में अड़ा पड़ा है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सेलिब्रिटीज वही तंबाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं? किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। तो क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? और आज के दिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये बिलियनर्स वही नशा करते हैं जो हमें बेचते हैं? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि नशे का सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि नशा बेचो, करो नहीं। और जिस नशे की मैं बात कर रहा हूँ वो है सोशल मीडिया का नशा। और दुनिया भर में ऑन एवरेज हर दिन एक इंसान 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। क्या है ये, कैसे होता है, हमें इसमें कैसे फंसाया जाता है, इसका असर हमारी जिंदगियों पर क्या पड़ता है और इसका सॉल्यूशन आखिर क्या हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। एडिक्शन यानी नशा सिर्फ सिगरेट या ड्रग्स का नहीं होता। किसी भी चीज का हद से ज्यादा और लगातार इस्तेमाल जहां आप चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, वो एडिक्शन कहलाता है। ये एडिक्शंस 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फिजिकल जैसे ड्रग्स या अल्कोहल, और दूसरा होता है मेंटल या प्रोसेस एडिक्शन जैसे गैम्बलिंग या सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे चॉकलेट खाना, किसी की तारीफ सुनना या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलना, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं डोपामीन। डोपामीन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें अच्छा फील करवाता है। लेकिन जब ये डोपामीन बार बार और आसानी से हमें मिलता है, जैसे बार बार जब हम स्क्रॉल करते हैं, नए लाइक्स, कमेंट्स और रील्स देखते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज का आदी बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ड्रग्स या सिगरेट्स का नशा। वहाँ भी डोपामीन बढ़ जाता है और इंसान फिर से वही चीज चाहता है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर नशा स्क्रीन का है। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े बड़े ऐप्स के मालिक जैसे मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क और दूसरे बड़े लोग उन ऐप्स को खुद यूज नहीं करते? क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला, नशे का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि नशा बेचो, करो नहीं। और इसी नशे में हमें फंसाने के लिए इन स्क्रीन्स को इतना मास्टरफुली इंजीनियर किया जाता है कि हम इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए खोलते हैं और 1-2 घंटे कब बीत जाते हैं हमें कोई पता तक नहीं चलता। आजकल के सोशल मीडिया ऐप्स एक सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिलियन डॉलर कंपनीज के बनाए हुए टूल्स हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना, या फिर हम कह सकते हैं बर्बाद करना। और आप मानो ना मानो, इन कंपनीज में वन ऑफ द मोस्ट पेड जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट और यूजर एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट्स होते हैं। ये कंपनीज उन्हें इसलिए हायर करते हैं कि वो एक ऐसा डिजाइन बना के दे जो हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सके। और इन ऐप्स का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा टाइम आप ऐप पर गुजारेंगे उतनी ज्यादा एड्स देखेंगे और उतना ही ज्यादा कंपनीज को फायदा होगा। और इसलिए इन ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आप बार बार इन ऐप्स के अंदर आएं और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इन ऐप्स को यूज करें। एक टाइम था जब फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों के पोस्ट दिखाता था जो आपके फ्रेंड लिस्ट में होते थे। मैंने खुद नोटिस किया है कि जब दोस्तों के पोस्ट खत्म हो जाते थे तो फीड भी खत्म हो जाती थी। लेकिन आजकल आप जितना स्क्रॉल करते रहो, कंटेंट खत्म नहीं होता। फेसबुक ऐसे लोगों के वीडियोस, रील्स और पोस्ट दिखाता है जिन्हें आप जानते तक नहीं होते, ना वो आपके फ्रेंड्स होते हैं और ना ही आपने उन्हें फॉलो किया होता है। और ये सब इन ऐप्स के एल्गोरिथम का खेल है। ये ऐप्स चाहते हैं कि आप इन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, चाहे उसके लिए आपको रैंडम लोगों के वीडियोस दिखाने पड़े। और ये बदलाव सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है। जब आपको अपने दोस्तों के पोस्ट नहीं मिलते तब भी एल्गोरिथम आपको रोकने के तरीके ढूंढ लेता है। आपको कंटेंट का एडिक्ट बनाया जाता है, चाहे आपको चाहिए हो या नहीं। और ये इन्फिनिट स्क्रॉलिंग आजकल हर एक ऐप में है, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो। ये फीचर हर एक ऐप में आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बाकी सारी ऐप्स से मैं पर्सनली यूट्यूब को बेहतर समझता हूँ, अगर आप YouTube शॉर्ट्स को एक्सक्लूड करें तो। क्योंकि YouTube पर आपके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है कि कौन सा वीडियो देखना है और कौन सा नहीं। लेकिन बाकी सारी ऐप्स तो बस एक जेल की तरह है जिसे आप चाहते हुए भी एस्केप नहीं कर सकते। और ऊपर से जब आप अपने फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होती है कि किसका मैसेज हो सकता है, किसने कमेंट कर दिया, कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं हो गई। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप सिर्फ एक छोटी सी अपडेट चेक करने के लिए ऐप खोलते हैं, लेकिन जब होश आता है तो आधा घंटा बीत चुका होता है। यानी नोटिफिकेशन सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, ये ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स जो आपको वापस उस लूप में ले आते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर से जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं
फिर से बार बार जाकर देखते हैं कि कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट किया। ये वैलिडेशन का लूप होता है जहां आपको हर एक लाइक छोटी सी रिवॉर्ड की फीलिंग देता है, जैसे एक ड्रग का एक छोटा सा डोज, और आप उस फीलिंग के एडिक्ट बन जाते हैं। और इसके अलावा ये ऐप्स ट्रैक करते हैं कि आप किस चीज़ को ज़्यादा देर तक देखते हो, किस चीज़ पे रुकते हो और किस चीज़ को रिपीट करते हो, और फिर उसी चीज़ को आपके खिलाफ यूज़ किया जाता है और वही चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है ताकि आप उस ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और ऊपर से ये हमारे लिए इतना ईजिली एक्सेसिबल है कि हमें इससे बहुत आसानी से एडिक्शन हो सकता है। मतलब ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए आपको इलीगल गैंग्स का हिस्सा बनना पड़ता है, या फिर इवन सिगरेट्स खरीदने के लिए आपको बाहर निकल कर जाना पड़ेगा और सिगरेट्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें सोशल मीडिया यूज करने से ज्यादा मेहनत लगता है, और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से सोशल मीडिया सिगरेट से ज्यादा एडिक्टिव है। और अब सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया एडिक्शन का असल असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है। ये सोशल मीडिया एडिक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली चीज नहीं है, इसका असर हमारी लाइफ के मोस्टली हर एक एस्पेक्ट पर होता है। हम लोग डेली दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, फिल्टर्ड फोटोज, लग्जरी लाइफस्टाइल और स्माइलिंग फेसेस, और फिर हम उन्हें अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हमें एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया का यूज कई केसेस में ईटिंग डिसऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का असर आजकल की यंग जनरेशन पर बहुत गहरा होता है और इसी वजह से उन्हें इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। लेकिन मसला ये है कि खासकर फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ने एक अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड को परफेक्ट बॉडी का टैग दे दिया है। एक स्लिम, साइज जीरो, फिल्टर्ड और फोटोशॉप बॉडी को ऐसे पुर्ट्रे किया जाता है जैसे यही असली ब्यूटी हो। जब कोई यंग लड़की या लड़का रोज सोशल मीडिया पर ये इमेजेस देखता है तो वो काइंड ऑफ अपनी असली बॉडी से नफरत करने लगता है। कई टीनेजर्स अपनी खुद की बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं और फिर शुरू होते हैं डेंजरस डाइट्स, स्टार्विंग, बिंग ईटिंग या इवन वॉमिटिंग जैसे बिहेवियर्स, जिन्हें हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। और सबसे अफसोस वाली बात तो ये है कि ये सब होता है सिर्फ एक सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी अचीव करने के लिए, जो असल में किसी फिल्टर का रिजल्ट होती है। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है सोशल मीडिया यूज करने का कि आप खुद को दूसरों से कुछ ज्यादा ही कंपेयर करना शुरू हो जाते हो, जो इवेंचुअली आपको अपने बारे में ही इनसिक्योर फील करवाता है। इसके अलावा कभी सोचा है कि हर दिन 2-3 घंटे सिर्फ स्क्रॉल करने में निकल जाते हैं, एक महीने में ये घंटे 90 बन जाते हैं और एक साल में 1000 घंटे। सोचकर देखो, अगर ये वक्त किसी स्किल, नॉलेज या गोल पर लगा होता तो आज जिंदगी कहाँ होती। सोशल मीडिया का यूज करना आपके टाइम को ज़ाया करता है, जो कि एक बहुत बड़ी डील है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो रिवर्स नहीं हो सकती। और जब आपका 1/3 लाइफ सिर्फ स्क्रीन पर ही गुजर जाएगा तो आप उस टाइम को कैसे वापस लाओगे। इतना ज्यादा स्क्रॉलिंग, कंटेंट स्विचिंग और डोपामिन ओवरलोड हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम थक गए हैं। सोशल मीडिया ने हमारी अटेंशन स्पैन कम कर दी है। आज एक सिंपल 10 मिनट का लेक्चर देखना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन 1 घंटा रील्स देखना बहुत आसान है। ये सब सुनने के बाद ऑब्वियस सवाल ये उठता है, अगर ये इतना हार्मफुल है तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तो चलिए कुछ सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशंस देखते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड में एक ऐप होता है डिजिटल वेलबींग, और एप्पल में शायद से होता है स्क्रीन टाइम। आप उस पर जाओ और देखो कि आप हर एक ऐप पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हर बीमारी के इलाज का सबसे पहला स्टेप होता है उसका पता लगाना, और उसके बाद ऐप नोटिफिकेशंस को बंद करना होगा, खास तौर पर उन ऐप्स के जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। फोन का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ना कि सिर्फ हर एक टिंग पर आपका दिमाग हिल जाए। और सिर्फ ऐसे डिजिटल वेलबींग से ऐप्स को ब्लॉक करना और फोकस मोड लगाना काम नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा है और हर एक बार मैं इनको बंद कर देता हूँ। और सारे ऐप्स को डिलीट करना बेस्ट ऑप्शन है। अभी आपको शायद ये एक एक्सट्रीम स्टेप लगे, लेकिन मैंने पर्सनली अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ यूट्यूब को छोड़ के। और यूट्यूब भी मैं एज अ व्यूअर कम यूज़ करता हूँ और मेनली अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट क्रिएशन का सारा सिस्टम इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त यूट्यूब में घुसा रहता हूँ। मैंने यूट्यूब ऐप को भी फ़ोन की सेटिंग से डिसेबल कर दिया है, ताकि ना वो नोटिफिकेशंस भेजे और ना ही स्क्रीन पर दिखे। और जब मुझे यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ करना होता है तो मोस्टली उन्हें मैं अपने फ़ोन के ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ। ब्राउज़र से यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐप का जो डूम स्क्रॉलिंग फ्रेंडली लेआउट होता है वो ब्राउज़र में नहीं होता,
और इंटरफेस भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, जिसकी वजह से आप डूम स्क्रॉलिंग करने के बजाय सिर्फ काम ही करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से एडिक्शन से बाहर आ चुका हूँ या मैं परफेक्ट हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी यूट्यूब पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ फालतू में ही, या फिर किसी दूसरे ऐप को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन फ़र्क ये है कि मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ और उस पर काम करता हूँ। एडिक्शन से निकलना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जिसमें कभी कभी रिलैप्स होता है, लेकिन आप वापस उठकर चलना सीख सकते हो और इसी चीज़ को ग्रोथ कहते हैं। और अभी 14 अप्रैल को मेरे एक दोस्त का एक आर्टिकल सिन टाइम्स में पब्लिश किया गया, जो कि है वुमेन अब्यूज़ पर। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी चीज़ से इंस्पायर होकर मेरा एक वुमेन अब्यूज़ इन पाकिस्तान पर वीडियो आ रहा है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।